चपेट तेरे मुंह ते मारांगी तेन मैं ना दोस्ती कर लूँ। दोस्ती तो कहता है आई लव यू। किसी का दिल नहीं करता कि अपने कपड़े किसी के सामने उतारे। 1 साल चांदगढ़ी चलाई तो किस तरह चलाई है। मेरी 4 माह की बेटी सी उन्होंने अपने ढिड के नाल अगे रख के ना दुपट्टे के नाल बन के उत्ते स्काफ करके ते गड्डी चलाई है। और तुहाडे मर्दां दी नवाज़ शेख मैं बाहर निकली दी हाँ, नहीं तो मेरा भी दिल करता ही घर की चारदीवारी च रहने ते। लेकिन अभी तक सुनने में एक भी नहीं आया कि अभी तक इन्होंने कोई नामर्द बनाया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज मैं धरती सियालकोट पर मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत और अजीम खातून मौजूद हैं। बहुत सी ख़वातीन को हाथ दराज करते देखा होगा, मजबूरी में जिस्म फरोशी के लिए निकलते देखा होगा, किसी कोठे पर देखा होगा, किसी को तवाइफा के रूप में देखा होगा। मजबूरी में ख़वातीन क्या कुछ नहीं करती, ये हमारा माशरा बहुत अच्छी तरह से जानता है। आए रोज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं, आए रोज़ गली मोहल्ले में ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती हैं जहाँ पे औरत अपने जिस्म तक बेच देती है। लेकिन आज जिस औरत से मिलवाने जा रहा हूँ ये बहुत बाहिम्मत और अजीम खातून है। हक हलाल की कमाई के लिए अपने घर से निकली और रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और गुज़िश्ता 4 साल से ये रिक्शा चला रही हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको किस मजबूरी ने रिक्शा चलाने पर मजबूर किया और रिक्शा चलाने में कौन कौन से मामलात इनके सामने पेश आते हैं, इनको किन किन दिक्कत का सामना रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। अभी कितने अर्से से रिक्शा चला रही हैं? मैं लगभग 4 साल से। अभी बताएंगे क्या मजबूरी पेश आई, किस मजबूरी के तहत आप रिक्शा चलाना आपने शुरू किया? ये कि मैं ना पहले घर में थी, लेकिन ये रिक्शा चलाना इसलिए शुरू किया कि मैंने बच्चों का पेट पालना था। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं, हस्बैंड बेटी जब पैदा हुई थी ना तो उसके 2 माह बाद ही मैंने तलाक ले ली थी, क्योंकि वो नशई था, नशा वगैरह करता था, उल्टा मार कुटाई करता था, घर की चीज़ें बेचता था। अभी 7 साइकिल थी 7,500 की मैंने बेटे को ना लेके दी। अभी मैंने पैसे नहीं दिए तो उसने साइकिल मेरी बेच दी, साइकिल बेच दी 400 रुपये की, और बताया ही नहीं किसको बेची। इस तरह के हरकतें करता था, इसीलिए मैंने कहा कि इससे अलग रहना ही बेहतर है। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अब माशाल्लाह अपने 3 बच्चों का पेट इसी रिक्शे से पाल रही हैं, तो आप बताइएगा आपने ड्राइविंग ही क्यों चूज़ की? आप किसी स्टोर में काम कर सकती थी, आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर सकती थी। एक तो ये काम भी मर्दों वाला है और रोड का काम है, फिर ड्राइविंग काम ही बड़ा डेंजरस है। आपने यही ड्राइविंग क्यों चूज़ की? किसी के घर काम करने से, ठीक है, किसी के घर काम करने से टाइम ज़ाया होता है। उस दर जाना है, ड्यूटी देनी है। अगर कहते हैं बाजिया भी कर दे, हाँ बाजिया भी कर दे, हाँ, ये करते करते घड़ी का टाइम देखते देखते बच्चे घर में होते हैं। मैंने ड्राइवरी शुरू की। एक तो पहली बात ये कि मैंने इसलिए शुरू की कि इनमें ख़ानदान में गैरत होगी। ये कहेंगे हमारा चाचा नशई है, ठीक है, नहीं कमाता, आप ना रिक्शा आप चलाओ, हम देंगे रोटी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, फिर चल अल्लाह से वाली, मैंने खुदा का नाम लिया और रिक्शा चलाती हूँ, ठीक है। ये अपनी मेहनत है, चला लो, जितना चला लो उतने मिल जाएंगे। किस टाइम निकलती हैं सुबह और शाम को किस टाइम घर जाती हैं? ये चीज़ की पाबंदी नहीं है। बच्चों को छुट्टी हो उस दिन 10-11 बज जाती हैं, ठीक है। जिस दिन छुट्टी ना हो बच्चों को सुबह सुबह भेज के फिर भी खुद भी निकल जाती हैं। क्या कहती हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहता है? मेरे मोहल्ले में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं अपना एड्रेस बाकायदा देती हूँ, रंगपुरा चौक लालपुरा, वहाँ मैं रहती हूँ, रहायशी हूँ। उधर जाके आप किससे भी पूछ सकते हैं कि मेरा किरदार किस तरह का है। मेरे किरदार के बारे में एक बंदा भी, अल्लाह माफ़ी दे, आपको गलत नहीं बताएगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं ये मजबूरी में बाहर निकली, ठीक है। आप क्या कहते हैं, किस किस तरह के लोग आपके रिक्शे में बैठते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना रहता है? ज़ाहिर है आप कभी दिन रात, कभी आपको शाम भी हो जाती होगी और लेके जाने वाले कुछ ऐसे बैकग्राउंड एरिया में भी ले जाते होंगे। कभी कोई हिरासमेंट का वाक़या, कभी किसी ने परेशान किया, ऐसा कुछ वाक़या पेश आया कभी? मैं आपको बताऊँ, पहले जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तब तक मैं रात को 10-10 बजे भी घर आई हूँ, 11-11 बजे भी घर आई हूँ। लेकिन अब जब से इमरान खान साहब आए हैं ना, अब माशरा बदल गया है। अब बहन की पहचान नहीं रही, माँ की पहचान रही। कहते हैं अब कोई जनाकारी करेगा तो उसको नामर्द बना देंगे, लेकिन अभी तक सुनने में एक भी नहीं आया कि अभी तक इन्होंने कोई नामर्द बनाया है। हालांकि हर बार सुनने में आता है फलानी बच्ची के साथ ज्यादती होगी, माँ बेटी के साथ ज्यादती होगी, लड़के के साथ।
5 साल के लड़के के साथ। आप देखें 2 साल का बच्चा है, उसके साथ भी ज्यादती हो गई। अल्लाह माफ़ी दे, 2 साल का लड़का उसकी माँ के पास आया, चाचू है रिश्ते में लगता है, यदि शलवार चेंज कर दो, इन्हें पेशाब किया है। तो मैं कह रही थी, कहते हैं उसके साथ भी अल्लाह माफ़ी दे, ये माशरा, ये तब्दीली आई है। मैं कहती हूँ इमरान खान कहता तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आई है कि अपनी माँ की पहचान नहीं रही, अपनी बहन की पहचान नहीं रही, किसी को किसी की पहचान नहीं है। मैं इमरान खान से ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, एक तो महंगाई को तोड़ो। क्यों जो जब जब महंगाई होती है, मेरी तरह की नशइयों की बीवियाँ घरों से बाहर निकलती हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ, अब चलाती हूँ रक्षा, मैं कहती हूँ होर दो फाड़ ला, ये करते करते शाम हो जाती है। मेरी बेटी घर में होती है, मुझे फिक्र होती है उसकी। इस मुआशरे में कि जिस मुआशरे में 2-2 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा, आप डरती नहीं हैं? आप कैसे हिम्मत कर लेती हैं कि आप रात के 10-10 बजे भी बाहर जाती हैं? तो मैं कहती हूँ 5-6, अब टाइम हो गया 6-7, तो मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। घर चलना, मेरी बेटी है, अल्लाह माफ़ी दे, उनको फाड़ना ले। बेटे छोटे छोटे ने किन्ने किन्ने ध्यान रखना है। प्यो तो अगे मरिया जे नशई जे, मैं कहनी उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने पता ही नहीं इस चीज़ का कि मेरी औलाद है, मेरे बच्चे बीवी है। नहीं, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ख़वातीन बेराह रवी का शिकार हो जाती हैं और किसी कोठे की ज़ीनत बनती हैं और जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ जाती हैं, और जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं हम मजबूर हैं? तो क्या कहना चाहेंगी ऐसी औरतों को, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं कहती हूँ ऐसी औरतों को मैं ये बोलूँगी कि अल्लाह माफ़ी दे, किसी का दिल नहीं करता कि अपने कपड़े किसी के सामने उतारे, ठीक है। अगर वो उतार रही है तो फिर उसके ऊपर ये हो गया कि भुख दी अंत हो गई है। अब जिस तरह महंगाई जा रही है ना, इमरान खान जिस तरह लेके आ रहा है महंगाई को, पेट्रोल 125 रुपये लीटर हो गया, चीनी 120 रुपये हो गई है, टमाटर 100 रुपये हो गया, हर चीज़ इतनी महंगी है। घी 400 रुपये किलो हो गया, घी 400 रुपये किलो हो गया, चावल 150 रुपये किलो हो गए हैं। तो मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं लेती हूँ, ठीक है। आजकल कहते हैं 17,000 20,000, क्या बनता है, क्या बनता है? मेरी तरह कितनी औरतें हैं मजबूर जो घरों से बाहर निकलती हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं कि रिक्शा चलाती हैं, मैं रिक्शा चलाती हूँ। एक लड़का है, वो रिक्शा चला रहा है तो ऐसे ऐसे कट मार रहा है, एक लड़के की बाइक को मारा उसने कंधे को, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आगे से ऐसे गुजरा तो मैं ऐसे गाड़ी, मैं कहा इंसान का बच्चा बन। वो खड़ा हो गया, मैंने उसको बोला, कहता तू औरत है तो औरत बन के रहो। मैं औरत मर्दी करी गल, तू रिक्शा सही चला, कहना तू औरत है। मैं गड्डी फड़ के बुआ नहीं, मैं चपेट तेरे मुँह ते मारांगी, तेन पता लग जाएगा कि मैं औरत हाँ। उन्हें मुंडा आया, मुंडे ने आके ओए की आ, उन्हें तो मुंडे तू मैंने रिक्शा मार के तो कहते ओ यार सॉरी माफ़ कर दे, पर तू करके बोलिया तू औरत है। मैं कहा लाह दी लानत ही तेरे ते। उन्होंने पे कहना सॉरी, तो मैनू अखा पे बहाना, क्यों बहाना पे है, क्योंकि मैं औरत हाँ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੂਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਲ ਗਲੋਚੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अगर औरत की ज़बान लंबी है ना तो मर्द की ज़बान गंदी है। अभी मेरा ख्याल है अगर औरत खुद ठीक है ना तो किसी की जरूरत नहीं किसी के कोई टच भी कर जाए। मुझे ना शुरू में लड़कों ने पता क्या किया, मैं चांद गाड़ी चलाती थी पहले, 1 साल मैंने चांद गाड़ी चलाई है। मैं चांद गाड़ी लेके निकली हाँ, चौंक च आई हाँ, मुंडिया ने अगे लत्त कर दी, मैं पैसा परताया, फिर मुंडे लत्त कर छड़िए, सवारी बहन लगती है, भैया सुट छड़ेगी जे, ए ना भैया ऐ सुट छड़ेगी जे, अरे वो माँ सुटेगी जेडे बच्चे भुखे ने घर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਸਾਲ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ 4 ਮਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਪੈਂਪਰ ਨੁਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਸਮਝ ਆਈ, ਪੈਂਪਰ ਨੁਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। कोई मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को या कुछ अपील करना चाहेंगी आप? बस ये कहूँगी कि खुदारा महंगाई को तोड़ दें। इमरान खान अल्लाह का वास्ता छड़ दे साड़ी जान, छड़ दे साड़ी जान। आपे तो हस हस के जिन्हें बह के गल्लां सुनना, घबराना नहीं, थानू फांसी लान लगा पर घबराना नहीं,
बस कर दे, या मौत दे दे तो यहाँ जान छाड़ दे। कुछ दिन पहले भी आपका एक इंटरव्यू आया है, तो उसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स मिला उस इंटरव्यू के बाद? लोगों ने मेरी ना बात करवाई थी उस बंदे ने, उसने कहा था ये ले आप ही बात करें, ये आपकी हेल्प करेगा। उस आदमी से उसने पता क्या बोला है, मैं ना दोस्ती कर लूँ, दोस्ती तो कहता है आई लव यू। मैं एक 500 रुपया, एक बंदे ने 500 रुपया भेजा तो कहता दोस्ती कर लो। एक बंदा है जरा नहीं कहता आई लव यू, थोड़े बच्चे के कपड़े किन्ने आएंगे, थोड़े बच्चों के कपड़े किन्ने आएंगे। इस कमीने घटिया इंसान नूं मैं नंबर ब्लॉक किया। मैं कहा WhatsApp तो नंबर ब्लॉक कर। मैं भाई तुसीं किहड़े कमीने बंदे नंबर ते हुण वो फोन करदा, फोन तो भी नंबर ब्लॉक किया। मैं कहनी जे हेल्प करनी है ना तो इंसान दे बच्चे और करो, जे नहीं करनी ना करो। आपकी फैमिली या जो आपके ख़ानदान वाले हैं वो आपकी सपोर्ट करते हैं इस काम में, या बातें करते हैं, इतराज़ात करते हैं? वो रिश्तेदार हैं, बहनोई सभी इस बात से नाखुश हैं कि मैं रिक्शा चलाती हूँ। वो कहते हैं ना देन लगे मौत पैंदी है, देन लगे मौत पैंदी है, पर वेख के ना गल्लां कर देने। मेरी बस चले ना तो मैं खुदकुशी कर जाऊँ, खुदकुशी कर जा जिहो जे हालात जाते पे ने। लेकिन मैं अपनी धी का मूँह वेखने, मुंडिया का कोई नहीं, मुंडे तो चलो पाली जान के नंगे की तो खज्जे की। मैनू टेंशन होंदी है अपनी बेटी की, कोई बेटी नूं कोई संभालण वाला होए ना तो मैं तो मिंटना लवां, या अल्लाह तेनू जाके मिलां कि अल्लाह सोहणिया मैनू दस दे मेरा कसूर की सी। अल्लाह सोहणिया एक बारी मैनू दस दे कि मेरा कसूर की सी, जरा मैनू बंदा ही नहीं लभा चाहो स्वाद दा। जी, आपकी हिम्मत को, आपकी एक हक हलाल की कमाई को, आपकी अजमत को सलूट है जी। और सिर्फ आप नहीं, इन जैसी मेरी जितनी बहनें हक हलाल की कमाई से बच्चों का पेट पाल रही हैं, उन सबको फ़िदा फ़ारूकी का सलाम है जी। रियल पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।